यस डियर स्टूडेंट्स, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से हमने पहले हरियाणवी भाषा का उद्भव विकास पढ़ा और उसके बाद फिर हमने जो है हरियाणवी भाषा की जो बोलियां हैं उनके बारे में जाना। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप कर चुके हैं। अब इसके बाद आपने देखिए जैसे हिंदी भाषा में पढ़ा था बेटा कि हिंदी भाषा में गद्य के अंतर्गत पहले जो उसकी परिस्थितियां होती है, कैसे उद्भव विकास शुरुआत हुई। फिर हमने अलग अलग विधाओं के बारे में पढ़ा कि हिंदी नाटक, उपन्यास, कहानी आदि। तो इसी तरह से जो आज हम शुरू करेंगे वो है हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना, अर्थात हरियाणवी उपन्यास साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि हरियाणवी भाषा में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, किस किसने लिखा और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इसके माध्यम से यह हम जानेंगे और समझेंगे। हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास आपका मुख्य टॉपिक है। इसके अंतर्गत आज हम हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना अर्थात हरियाणवी उपन्यास साहित्य से जुड़ी जानकारी इसके अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे। हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि जो उपन्यास है वो क्या है। जो आधुनिक साहित्य है, मैंने आपको पहले भी बताया जब आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, आधुनिक काल से पहले सारी काव्य विधाएं लिखी जाती थी, पद्य में रचनाएं थी। और अब जो है पद्य के साथ गद्याएं भी है। गद्य विधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ, इसलिए विद्वानों ने आधुनिक युग को गद्य युग की संज्ञा से अभिहित किया है। इसका अर्थ है गद्य युग नाम दिया है। उपन्यास का आश्रय क्या? पहले आप यह जानिए कि उपन्यास होता क्या है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा न्यास। उप का अर्थ है समीप, न्यास अर्थात रखी हुई वस्तु। इस प्रकार उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप रखी हुई वस्तु। यह एक ऐसी विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। इसलिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण माना है। मानव चरित्र का चित्रण ही उपन्यास है। जो हमारे आसपास की वस्तु है, चीज है, व्यक्ति है, उसका संपूर्ण चारों तरफ से चित्रण करना, वर्णन करना ही उपन्यास है। हरियाणवी उपन्यास साहित्य की विवेचना में हम जानेंगे कि पहले उपन्यास क्या। लाल कृष्ण भट्ट ने, आप उपन्यास के बारे में जान रहे हो, मन बहलाने वाली गुटिका कहा है। किशोरी लाल गोस्वामी का कथन है, इसमें प्रेम को प्रबलता, प्रणय को उन्मत्तता, चाह की महत्ता, यौवन का पूर्ण विकास, लालसा का प्रबल प्रवाह, कामना का वेग, रस की तरंग, प्रीति की लहरी सभी कुछ रहता है। इसीलिए कवियों ने साहित्य श्रेणी में उपन्यास को श्रेष्ठ गद्दी दी है, मतलब इसको श्रेष्ठता दी है। बहुत महान और श्रेष्ठ है। देखिए, आपने दो उपन्यास की जो व्याख्या है, परिभाषा है, वो पढ़ी है कि एक तो मन बहलाने की गुटी का छोटा सा शब्द पढ़ लिया। लाल कृष्ण जो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इसकी है परिभाषा दी है। लज्जाराम मेहता ने आदर्श दंपति उपन्यास की भूमिका में लिखा है। इनके द्वारा रचित लज्जाराम मेहता लेखक हैं। आदर्श दंपति एक उपन्यास है और इसकी भूमिका में लिखा है कि उपन्यास समाज का चित्र है और आज जो समाज की जो कथा कल्पित मानी जाती है, वही समय पढ़ने पर इतिहास बन जाती है। जो कथाएं हैं वह आगे चल करके इतिहास बनती है और उसी को ही हम उपन्यास कहते हैं। अर्थात समाज का एक रूप, एक चित्र अगर हम कहीं देख सकते हैं तो वह हमें उपन्यास में दिखाई देता है। आपने उपन्यास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आप कह सकते हो साहित्यकारों के क्या मत है, वह जान लिया। अब हम पढ़ेंगे हरियाणवी गद्य साहित्य में उपन्यास की भूमिका, अर्थात हरियाणवी का जो गद्य साहित्य है उसमें उपन्यास की क्या भूमिका है, उपन्यास का स्थान क्या है, वह हम अब जानेंगे। उपन्यास गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधा है। हरियाणवी गद्य साहित्य में उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा में उपन्यास लेखन की शुरुआत
विशंभर नाथ शर्मा कौशिक से जानी जाती है। अर्थात सबसे पहले उपन्यास हरियाणवी भाषा में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखा। इनके माँ और भिखारी इन दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके जो उपन्यास है उनका नाम है, पहले का माँ और दूसरे का भिखारी। हरियाणवी उपन्यास विधा को सक्रियता प्रदान करने में अनेक उपन्यासकार, लेखकों एवं विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए अब हम उपन्यास परंपरा का विवेचन करते हैं कि कब कब किसने कौन कौन सा उपन्यास लिखा और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जो शुरुआत है वो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने की है और इनकी जो उपन्यासों के नाम है वो है माँ और भिखारी। हरियाणवी भाषा में या हरियाणा में रचित जो उपन्यास है उनके बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले जो हरियाणवी भाषा में उपन्यास लिखने वाले जो लेखक हैं वो है श्री राजा राम शास्त्री। और इन्होंने क्या है, गौरव प्रतीक है इनका जन्म। इनका सामान्य सा परिचय हम आपको बता रहे हैं कि 27 दिसंबर 1918 ईस्वी के हिसार के टोहाना कस्बे में हुआ। इनके दो प्रमुख उपन्यास हैं। हरियाणवी उपन्यास साहित्य के संबंध में विद्वानों ने इनके दो उपन्यासों को ही हरियाणवी उपन्यासों की संख्या, इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे होंगे लेकिन जो हरियाणवी उपन्यास साहित्यकार के संबंध में विद्वानों का मत है वो इनके दो उपन्यासों को हरियाणवी उपन्यास मानते हैं। पहला है झाड़ू फिरी और दूसरा है फफा कुट्टड़ी। आइए अब इनका इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। झाड़ू फिरी में क्या है, यह एक ऐसा उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। दो युगल, दो कपल्स की कथा है जिसमें एक लड़का किसी लड़की को पसंद करके शादी करता है परंतु गलती से वह किसी दूसरी लड़की को पसंद कराता है। और जैसे ही उसे विवाह के बाद अपनी भूल पता चलती है कि मैं जिसको पसंद करता था उसकी जगह किसी और को मतलब पसंद करके शादी कर लाया हूँ, तो वह उसको छोड़ देता है। इसी से दूसरे का जो विवाह होता है बहुत भयानक होता है। वह उसको मतलब बड़ा डरावना सा लगता है, अपनी पत्नी को पहली बार देखते ही छोड़कर चला जाता है। तो जो दोनों जोड़े थे, इन दोनों जोड़ों की जो वैवाहिक जीवन है इसमें घात प्रतिघात का चित्रण किया गया है। सुखद गृहस्थी के लिए किस किस चीज की जरूरत है, जैसे मन की शांति, सहनशीलता, त्याग, सेवा, चकाचौंध की उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है कि चकाचौंध की तरफ ध्यान न देना के महत्व का चित्रांकन भी इसमें हुआ है। दोनों का घात प्रतिघात भी है। इसमें हास परिहास एवं व्यंग्य विनोद का अनूठा समावेश है। देखिए इसकी जो मूल कथा है वो आपको बताएगी, दो पेयर थे उनकी इससे शादी टूट जाती है। फिर इसके अंदर जो विशेषताएं हैं इसमें कुछ आपको मैं यह बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी बताई गई है जो होनी चाहिए, मतलब मन की शांति और एक सुखद गृहस्थी के लिए किस किस चीज की जरूरत है यह बताई है। फिर इसके अंदर जो पर्दे में रुचिकर है वो है, जैसे कुछ बातें हास्य व्यंग्य हैं, अनूठा समावेश है। मनोरंजन के साथ साथ लोक रंजकता प्रदान की गई है, अर्थात मनोरंजन भी है और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि लोक में लोक रंजन लोक कल्याण कैसे हो सकता है, अर्थात वैवाहिक जीवन को, गृहस्थी जीवन को सुखी बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। इस उपन्यास का एक उद्देश्य यह भी है जो इसकी भूमिका में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। झाड़ू फिरी जहां अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश की प्रतिभा से परिचित करवाने का हरियाणा लोक मंच का प्रथम प्रयास है, वहां भारत के भाषा शास्त्रियों के लिए एक खुला चैलेंज भी है। अर्थात झाड़ू फिरी उपन्यास में जो अपने देश की प्रतिभा है उसका हरियाणा लोक मंच के माध्यम से इसको, मतलब अगर आप ये कह सकते हैं इसे मंच पर दिखाया जाए, अभी मंचित किया जाए तो यह एक अच्छा उपन्यास है। अब दूसरा जो है हमारे इसके उपन्यासकार जो हैं वो है रघुवीर सिंह मथाना। इनके द्वारा रचित उपन्यास डब उब पर आए नैन, डब ऊपर डब डब भर आए नैन, डब डब भर आए नैन है। इसका हम पढ़ेंगे हरियाणा में रचित उपन्यास के बारे में, झाड़ू फिरी। और दूसरे जो साहित्यकार हैं रघुवीर सिंह मथाना है, इनका है डब डब भर आए नैन। मोहन चोपड़ा जो है यह भी एक जो है उपन्यासकार है हरियाणवी के ही। सशक्त हस्ताक्षर का मतलब होता है कि जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं वह बहुत प्रभावी लिखे हैं, व्यापक विघटन को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। जीवन मूल्य जो है हमारे जीवन से घटते जा रहे हैं इस बात को इन्होंने वाणी दी है, स्वर दिया है। साथ साथ इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कटु व्यंग की है, समकालीन विसंगतियों एवं विडंबनाओं का भी चित्रांकन किया है। इनके प्रमुख उपन्यास है डरा हुआ आदमी, सुबह के पहले, नीड़ के आगे, एक छाया और मैं, ये नए लोग, इस तरह के कुछ इनके उपन्यास हैं। हरियाणा में विरचित उपन्यास जो हैं दूसरे हैं जय नारायण कौशिक,
डॉक्टर जय नारायण कौशिक उपन्यास के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जिसमें से क्या है, माटी का मोल, धरती का सिंदूर, आशादीप और बूढ़ सुहागिन है। माटी का मोल इनका महत्वपूर्ण एवं पुरस्कृत उपन्यास है। जैसे कि जय नारायण कौशिक जी ने कई सारे लिखे, इसमें से जो माटी का मोल है, इसको पुरस्कार मिला है। यह धारावाहिक रूप में भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें लेखक ने ग्रामीण समस्याओं को उजागर करते हुए उनके समाधान हेतु सहकारी खेती को उत्तम बताया है। उन्होंने संपूर्ण ग्राम्य परिवेश को पाठकों के समक्ष जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। मधुकांत, डॉक्टर मधुकांत, इनका जो उपन्यास है वो है गांव की ओर नामक इनका उपन्यास है, जो 1980 में प्रकाशित हुआ। इसमें उपन्यासकार ने सेवा और त्याग का संकल्प कर जीवन यापन करने वाले मनुष्य के चिंतन, आदर्श एवं जीवन शैली को प्रस्तुत किया है। अब है चौथे अमृतलाल मदान। जो शुरुआत में आपको बताया गया ना, वो क्या है कि उन्होंने उपन्यास शुरू किया, उपन्यास विधा को एक नई वाणी दी, एक नई राह चुनी। उसके बाद फिर ये जो साहित्यकारों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने अलग अलग लिखे उपन्यास लिखे और उनको फिर आप इस तरह से जान सकते हैं कि अमृतलाल मदान उपन्यास विधा के सशक्त हस्ताक्षर, इनका हरियाणवी उपन्यास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। अपने अपने अंधेरे, लाल धूप, ये इनके उपन्यासों के नाम है। अमृतलाल मदान के उपन्यासों के नाम है। अपने अपने अंधेरे, लाल धूप, सिंधु पुत्र, विराट बोना इनके सुप्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास है। विराट बोना में उपन्यासकार ने विघटनकारियों एवं अलगाववादियों के नापाक कार्यों का चित्रण किया है। इसमें अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के संदर्भ में पैदा हुए सांप्रदायिक उन्माद को प्रकट किया गया है। साथ ही कश्मीर में पंडितों का पलायन, नारी विमर्श, दलित विमर्श आदि के बारे में चित्रण किया गया है। डॉक्टर राजबीर सिंह धनखड़, इनके अब तक 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। ये सब हरियाणवी भाषा के हैं। चाल जमाने की, किस्मत का खेल, चाह चौधर की, चकाचौंध, शूल का थप्पड़, इन्होंने उपन्यासों में ग्रामीण समाज को अपना कथानक के केंद्र बिंदु, अर्थात इनके उपन्यासों में जो मुख्य कथा है वो गांव से जुड़ी हुई। इन्होंने ग्रामीण समाज की आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हुए शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बनते हुए नारी को अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए चित्रित किया है। हरियाणवी उपन्यास साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। हरियाणा में रचित उपन्यास जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, इसमें छठे नंबर पर आते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। इनके भी 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, अस्तित्व, गली नंबर 13 तथा दिल्ली दरवाजा। इसके बाद डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा, इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है सिंधु के तट पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है कि जो इसकी मूल कथा है वो इतिहास की किसी पात्र, घटना आदि से जुड़ी हुई है। जालंधर के वीर प्रताप समाचार पत्र द्वारा धारावाहिक रूप में भी है प्रकाशित हुआ था। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि आधुनिक हरियाणवी उपन्यास की सुदृढ़ परंपरा है, जिसमें अनेक महान उपन्यासकारों का प्रमुख योगदान रहा है। हरियाणवी उपन्यास में युगीन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि सभी विषयों का चित्रण है। संभवतः हरियाणवी उपन्यास अपने युग के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ नवीन दिशाओं की में और विकसित होता रहेगा। अर्थात इन्होंने जो युगीन समाज की समस्याएं हैं और उनका समाधान है, इसके अलावा अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जो कोई राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति आदि सबसे जुड़े हुए विषयों का चित्रण हरियाणवी भाषा के उपन्यासों में किया गया है। अर्थात हरियाणवी भाषा के उपन्यास हरियाणवी भाषा को एक सशक्त रूप प्रदान करते हैं। हरियाणवी भाषा के अंदर जो भी उपन्यास लिखे गए हैं वह समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज की समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आपने उपन्यास साहित्य के बारे में जाना और समझा। अब आप हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज आपने हरियाणवी भाषा में किस किस लेखक ने कौन कौन से नाम से उपन्यास लिखा और उसमें किस किस तरह के विषय के ऊपर आधारित कथानक है, उसका विषय क्या है आदि के बारे में आपने आज इसमें अच्छे से जाना और समझा है। इस तरह से आपने उपन्यास साहित्य के बारे में जान करके उनके नाम आदि को याद करके अपना प्रश्न तैयार करना है।